अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र में शुक्रवार को दो पक्षों में ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार विवाद एक ज़मीन पर हो रहे निर्माण व मालिकाना हक को लेकर शुरू हुआ। दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी बहस हुई। स्थिति बिगड़ते देख किसी ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। थाना चौक पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। आगे की जांच जारी है। स्थानीय लोगों ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर देने की बात की है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए स्थानीय दुकानदारों ने आरोप लगाया कि फैसल, इकबाल व सिराज ने 7 साल पहले एग्रीमेंट किया था कि दुकान बनाकर दी जाएगी और उसके बाद पैसा भी जमा करवाया। एग्रीमेंट के 1 साल का था, परंतु 7 साल गुजर जाने के बाद भी दुकान नहीं दी गई। दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया कि 1800 स्क्वायर फीट के एग्रीमेंट के बाद फैसल, इकबाल और सिराज के द्वारा 2500 स्क्वायर फीट पर निर्माण कर उसको बेचा गया। इसके बाद दुकानदारों ने नीरज गुप्ता से संपर्क किया। नीरज गुप्ता ने अपनी ज़मीन पर दुकानदारों को जगह दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज फैसल, इकबाल और सिराज कई अधिवक्ताओं के साथ आकर काम रोकने को बोला व धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इस घटना के संबंध में थाना चौक में तहरीर दी गई। क्या लिखा है? पढ़िए इस पे। आप पढ़े लिखे पढ़िए, पढ़िए आप फिर से पढ़िए। क्या पढ़ लिया आपने? हाँ कैंसिल हो गया है। हम क्यों दिखाए? कैंसिल हो गया। भैया ऐसा हुआ था, हम लोगों ने 2024 में एक जगह ली है यहाँ उसमें चौक कोतवाली के सामने, चौकी के सामने। उसमें फैसल, इकबाल जो अपने आप को मुख्तार अंसारी का बहुत साथी मानते थे, वो सब इनमें इन्वॉल्व थे। 6 साल से वो जगह पड़ी हुई थी। ब्रोकर हम लोग को आया, उसने कहा कि भाई ये जगह है, हम लोगों ने ले ली। जिनकी ज़मीन थी उनसे रजिस्ट्री कराई हमने। वो अनलीगल काम नहीं किया, पूरे पैसे दिए। पूरे आज ये लोग गुंडाई कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम लोग बनाने आए, हर साल 6 महीने से हम लोग धीरे काम कर रहे थे। कौन लोग कर रहे हैं? क्या नाम है उनका? फैसल हैं, मोहम्मद फैसल, इकबाल पब्लिक एंट्री वाले जी, और एक हैं वो सिराज अहमद जो MI बिल्डर्स हैं। तो ये क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं कि मेरा एग्रीमेंट है। सर इनका एग्रीमेंट कितना पुराना है? इनका एग्रीमेंट सन 2018 में हुआ था। 2018 में? हाँ, इन्होंने आधे 1800 की रजिस्ट्री कराई और 2600 में कब्जा कर लिया। अच्छा। 2600 उसके बाद भी इन्होंने उसका एग्रीमेंट फर्जी तरीके से किसी और के नाम कर दिया। अच्छा। जब वहाँ पर नहीं हुआ और सन 18 से 19 लीगल है, वकील भी हर कोर्ट जानती है कि 3 साल तक, 3 साल से वैलिड रहता है। 3 साल तक अगर आप कोई नोटिस नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो एग्रीमेंट का तो आपका कैंसिल मान लिया जाएगा। ये हमने 6 साल बाद खरीदा 2024 में। आपने 2024 में रजिस्ट्री करवाई? 1/5/2024। सर ये बताइए, आप जो एग्रीमेंट है वो किसने किया था? एग्रीमेंट किसी ने किया, हमने रजिस्ट्री कराई। अच्छा। जिनकी ज़मीन थी उनसे। अच्छा, जिनकी ज़मीन थी। जी हाँ। क्या नाम है उनको? वो वहाँ पे है अहमद हुसैन, दिलदार हुसैन। अच्छा, तम्बाकू वाले। हाँ, तम्बाकू वाले, उनसे हमने रजिस्ट्री कराई। उसके बाद इनसे ये लोग 2-3 बार आए, कहले भैया पैसे दो हमको तो हम समझ लेंगे तुमको। अच्छा। क्या अलग से पैसे दे दो हमको, हम तुम्हारा मैटर निपटा लेंगे। कौन आए सर? फैसल आए थे और 2 लोग आए। तो भाई हम लोग गुंडे बदमाश तो है नहीं, व्यापारी आदमी यही काम करते हैं। उसके बाद ये लोग आज जब काम पूरा हुआ तो इन लोगों ने मारपीट, वो वीडियो मेरे पास है। आप क्या चाहते हैं आप सर? हम चाहते हैं मेरे साथ इंसाफ हो। इसलिए अगर योगी सरकार में हम लोग इंसाफ नहीं होगा तो कब होगा? आप ये बताइए ना। हमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आपकी लीगल हमने रजिस्ट्री कराई, सब कुछ कराया, आपका हिस्सा छोड़ दिया आपने। 1800 है, 2600 में कब्जा कर लिया। फिर भी हम छोड़ने के लिए दिया नहीं, हटाओ यार, लड़ाई झगड़ा कोई मिलना नहीं, आखिरी में हमको बैठना यहीं पे। उसके बाद भी आप गुंडाई करेंगे, बदमाश हो, आप इतने बड़े बदमाश हो यहाँ तो योगी अगर कानून भी कुछ है, जी, कानून अगर है तो हमारा साथ देगा। बाकी जय बोले जो होगा देखा। वो का एग्रीमेंट किया है, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज 4 साल हो गए, अभी तक की हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई। पूरा पैसा ले लिया हम लोगों से। और कितना पैसा दिया है? सर ये देखिए, पूरा उसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये रजिस्ट्री की ये
एग्रीमेंट की कॉपी है, ठीक है। जब ये लेके गए कि सर हमारी रजिस्ट्री कर दीजिए, हम लोगों को कब्ज़ा दे दिए, तो कब्ज़ा भी नहीं दे रहे, ना रजिस्ट्री कर रहे हैं। आज 5 साल हो गया। नीरज भाई की बदौलत आज हम लोगों को वहाँ पे कब्ज़ा मिला, बैठे भी हैं उनकी जगह पे। और आज भी कोई लोग आए हैं, वो सब हम लोगों से कह रहे हैं खाली करो, जगह खाली करो। फैसल थे और भी वो लोग सबको लेके आए थे वो अपने फैसल किसके गुर गए? ये सब मुख्तार ये पता नहीं, शायद ये पार्टनर्स हैं, उन्हीं ने किसी को भेजा था कि हम लोगों से दुकानें खाली करवाओ, बंद करवाओ। अब हम लोग कहाँ जाएंगे अगर हम लोग कारोबार नहीं करेंगे, पैसा देने के बाद भी बैठे हैं। और सर हम लोग पूरे पारिवारिक लोग हैं, हम लोग किस तरह से हम लोग अपना घर चला रहे हैं, ये सब तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। पूरे पैसे हम लोग दे चुके, जितने भी दुकानदार हैं सब लोग दे चुके। और ये अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। कितने दुकानदार लगभग हैं? कम से कम आए दिन भाई साहब कोई आदमी आ रहा, कभी कह रहा खाली करो, कभी कह रहा कितने लिए, कभी कह रहा कितने ली। तो भाई साहब हम लोग कहाँ तक डर डर के वहाँ पर बैठ रहे हैं, मतलब जो है आज जो आएगा तो वकीलों को लेकर के आ गए, खाली करो, ये करो, वो करो। मतलब नीरज भाई के जरिए हम लोग फिर वहाँ पर जो शांत हुआ मामला, हम लोग जो है पैसा ले लिए हैं और एग्रीमेंट किया है और ना जिंगा दी है। कई सालों से हम लोग जाते हैं। कितने पैसे लिए? 1,75,000। नहीं, किसने पैसे लिए? सिराज इकबाल है, मोहम्मद अहमद ये। तो अभी क्या मामला हुआ? तो दो लोग अभी हम लोग को जगह ही नहीं दी। जी नीरज गुप्ता जी ने हम लोग को जगह दी है बैठने की, और जब उन्होंने दी है तो इन्होंने अपने फैसल नाम है, हाँ फैसल जो लड़का है उसको भेज के पैसे हम लोग से मंगवा रहे हैं। हम लोग को डरा धमका रहे हैं, पैसे की वजह से आए खाली करो। किसी तरह की कोई धमकी दी गई? अरे बहुत धमकी आई है सर, अभी आप लोग के सामने ही आप देखेंगे, रिकॉर्डिंग में भी है। वो कह रहा है बस खाली करो, काम रुकवाओ, हम देने नहीं देंगे किसी को। तरह की धमकियाँ हैं सर। ज़मीन है किसकी? ये आप जो है नीरज गुप्ता जी ने खरीदी है हम लोग के पीछे। हम लोग से पैसे उन लोग ने लिए और उन लोग की रजिस्ट्री कुछ नहीं थी हम लोग से। और तो उन लोगों को आपने पैसे क्यों दिए? जमीन सर हम लोग का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था। आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किससे किया था? सिराज इकबाल है, सिराज इकबाल है और आपके हैं मोहम्मद अहमद। इनसे आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कोर्ट में पैसे दिए थे सर, ऐसे नहीं। तो और उसकी उसके बाद जो बचे थे बाकी उन लोगों ने कैश लिया हम लोग। तो उसकी मियाद खत्म हो गई एग्रीमेंट की? हम लोग कई बार गए हम लोग सर, अच्छा। मगर हम लोग सर पारिवारिक लोग हैं, हम लोग कहाँ लड़ेंगे? और धमकियाँ भी आ रही हैं, किससे हम लोग लड़ेंगे? तो उसकी मियाद खत्म होने के बाद आपने दोबारा किसी से एग्रीमेंट किया? फिर अभी एग्रीमेंट नहीं किया है, मगर नीरज गुप्ता जी ने हम लोग को बैठने के लिए जगह दी है, कहा है कि आप लोग सहयोग करेंगे। नहीं, नीरज गुप्ता जी इनको आप बता रहे हैं, पहले आपने उनसे एग्रीमेंट किया, उनसे मियाद खत्म हो गई, अब नीरज गुप्ता हाँ पहले आपने जिनको आप बता रहे हैं इकबाल, सिराज, इनसे आपने एग्रीमेंट किया, उसकी मियाद खत्म हो गई, तो उसके बाद आपने किसी दूसरे से एग्रीमेंट किया है क्या नीरज गुप्ता जी से? उन्होंने कहा है आपको कहते थे नहीं, हमारा सवाल नीरज गुप्ता जी से आपने परचेज कर सेल आउट कर दी है या एग्रीमेंट किया है? जगह जो खरीदी है उसमें तो हम लोग बैठने की जगह थी कि आप लोग बैठिए, अब आप लोग का बाद में बात हो जाएगी जैसी जैसी। जब हल होगा उनसे तो वो आपको बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग को अच्छा। सहयोग नहीं दिया कि हम लोग को भगाया नहीं। सिर्फ नीरज गुप्ता जी ने हम लोगों का सपोर्ट किया है, बाकी हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ नहीं, तो नीरज गुप्ता जी कैसे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? पीछे की जगह उन्होंने खरीदी है, अपने हिस्से में बिठाया है, और जो विवादित हिस्सा है जो सिराज इकबाल या जो भी है अहमद, इनसे चल रहा है, वो लोग मिल ही नहीं रहे हैं सर, वो मिल ही नहीं रहे। मगर वो हिस्सा क्या नीरज आगे का है, आगे का है? वो अलग जगह है, वो अलग जगह है, और नीरज गुप्ता जी ने अलग जगह खरीदी है। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं यही कह रहा उनकी हूँ। जगह में कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, वो ऐसी ही पड़ी है वो जगह? वो जगह बस सही है, जैसी थी वो वैसी ही है उनकी जगह। और नीरज गुप्ता जी ने जो दूसरे का हिस्सा खरीदा है, जो उन तो लोग अभी जब वो जगह उस जगह पे फिर क्या विवाद क्यों हुआ? किस बात का विवाद वो हुआ? कह रहे हैं कि आप काम रुकवाइए, और हम लोग से कह रहे हैं निकलिए। उस पे काम हो रहा है, उस पे काम हो रहा है जो जैसे आपसे और जो है इकबाल से जिसका विवाद है। हाँ, लेकिन वो जगह आगे है, जो नीरज गुप्ता ने खरीदी है वो उस पर अपना काम करा रहे वो हैं। अपनी जगह उससे उनका कोई मतलब भी नहीं है? कोई मतलब नहीं है उनको। वो किस वजह से मना कर वो रहे हैं? अपनी जगह पे वो काम अपनी करा जगह रहे हैं, तो अपनी जगह पे बैठने के लिए किया है। ठीक।